आइए अब शुरुआत करते हैं आगे का एजेंडा की, और जिसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों हारी बीजेपी। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें, वो राज्य जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी, जिसके दम पर ही बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अब की बार अपने दम पर 370 और साथ ही सहयोगियों के साथ 400 पार कर लिया जाएगा। लेकिन यहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा सबसे बड़ा और करारा झटका। क्यों? इसी को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। 80 में से सिर्फ 33 सीटें बीजेपी जीत पाई। उधर अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उभरकर सामने आ गई। मतलब बीजेपी 33 और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत गई। नतीजों के बाद बीजेपी ने हार की वजह जानने के लिए मंथन किया और अब एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है जो एबीपी न्यूज के पास है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की जो समीक्षा रिपोर्ट सामने आई है, वो 15 पेज की रिपोर्ट में बीजेपी की हार के 12 कारण बताए गए हैं। एबीपी न्यूज पर मैं आपको ये एक्सक्लूसिव जानकारी दे रही हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की समीक्षा रिपोर्ट, 15 पन्नों की रिपोर्ट, 12 कारण बताए गए हैं। 78 लोकसभा सीटों में 40 टीमों ने समीक्षा की है। करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अब ये रिपोर्ट रखी जाएगी। देखिए, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार इस रिपोर्ट में हार के वो जो 12 कारण, 15 पन्नों की रिपोर्ट है और 15 पन्नों में वो जो बीजेपी की यूपी में हार के 12 कारण गिनाए गए हैं, वो क्या हैं? उस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले आपको सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास लेकर चलते हैं और जरा ये जान लेते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि आखिरकार जिस तरीके से बीजेपी के वोटों में गिरावट आई, वोट शेयर में करीब 8% की गिरावट, उसको लेकर सवाल महत्वपूर्ण ये हो जाता है। अभिषेक उपाध्याय, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि ये रिपोर्ट तैयार कैसे की गई है। रोमाना, देखिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो 78 लोकसभाएं हैं वहां पर 40 टीमों ने दौरा किया है और उन्होंने दौरा करके उन 40 टीमों ने बाकायदा वहां कार्यकर्ताओं से बात की है। एवरेज 500 कार्यकर्ताओं से बात की गई है हर लोकसभा क्षेत्र में और इस तरह से करीब 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई है और उनसे बात करके उनका फीडबैक लेके रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली बार ये रिपोर्ट अपने पूरे स्वरूप में सामने आ रही है। रोमाना, एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूद है और इसमें पूरी देश की निगाहें इसी पे लगी थी कि यूपी में हार की वजह क्या रही। और ये भी एक बड़ी बात है रोमाना कि जो बीजेपी अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, उसकी मेन वजह यूपी है। तो इसीलिए इसकी संख्या बढ़ाई गई, 40,000 कार्यकर्ताओं से बात की गई ताकि, और ये भी अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड, पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, गोरखपुर मंडल, हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को इसमें चुना गया है। उनका फीडबैक लेकर के फिर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के हर कोने से करीब 40,000 कार्यकर्ता और उनके साथ मंथन करने के बाद बीजेपी की ये समीक्षा रिपोर्ट कि उत्तर प्रदेश बीजेपी क्यों हार गई। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको बताते हैं ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इस रिपोर्ट में हार की वजह एक एक कर क्या गिनाई गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सभी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट परसेंटेज में गिरावट आई है और कितनी, वोट शेयर में करीब 8% की ओवरऑल गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसमें ब्रज का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, कानपुर बुंदेलखंड वाला रीजन, अवध का रीजन, काशी वाला रीजन, गोरखपुर वाला रीजन, 2019 के मुकाबले हर रीजन में सीटें बीजेपी की कम होती चली गई। समाजवादी पार्टी को पीडीए के वोट मिले हैं। गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव एससी का वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में बढ़ा है। बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बता रही हूं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की यह समीक्षा रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया पीडीए वाला वोट। वो पीडीए जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरे चुनाव में नारा बुलंद किया, वही पीडीए वाला वोट, और जो वोट काफी हद तक बीजेपी के खाते में जाना था, उसमें सेंधमारी करने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो गई। संविधान संशोधन के बयानों ने पिछड़ी जाति को बीजेपी से दूर कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।